हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न एग्जाम्स में आने की पूर्ण संभावना रखते हैं, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैन धर्म के प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? जैन धर्म के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो राजस्थान राज्य के माउंट आबू पर स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण विमल शाह द्वारा कराया गया। निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है? यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले जो 6 प्रमुख कारक माने जाते हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो मानव प्रभाव जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख नियंत्रण कारकों में नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इस क्वेश्चन के रूप में जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो लेह क्षेत्र है वो सबसे शुष्क क्षेत्र है, वो सबसे सूखा स्थान है। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन यानी जिस वन में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है, इस प्रकार के वन पश्चिमी बंगाल के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में है, जिसके कारण इन वनों को सुंदरवन कहा जाता है। तो सुंदरवन जो है वो पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर चेन्नई, जहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़े में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो भारत का सबसे अधिक वर्षा करने वाला मानसून है। भारत में जो वर्षा होती है वो लगभग 75% वर्षा जो होती है इसी मानसून के द्वारा होती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका क्या कारण है? भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र भी भारत में ही स्थित है। मेघालय का मासिनराम क्षेत्र जो कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है, फिर भी भारत को प्यासी धरती का क्षेत्र समझा जाता है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे जो वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा का जो पानी है उसका बहाव तेज़ी से होता है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। चूँकि यहाँ का जो तापमान है वो भी अधिक होने के कारण यहाँ का जो पानी बरसता है, बारिश होती है, वो भाप बनकर उड़ता है। वर्षा का थोड़े ही महीनों में जोर होना और वर्षा जो होती है वो कुछ महीनों में बहुत अधिक होती है, जबकि शेष महीनों में बहुत कम वर्षा होती है। यह भी एक प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से इनमें जितने भी कारण दिए हैं वो सभी कारण जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है, यानी मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का जो सबसे अधिक प्रभाव होता है वो तमिलनाडु में होता है। वह नदी जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत क्षेत्र में स्थित मानसरोवर झील, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो भारत में नहीं है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट हैं वहाँ पर वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है?
भारत में जिस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है वह राज्य तमिलनाडु है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ पर गर्मी की ऋतु में एक सघन वर्षा होती है, जिसका प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय अवस्थिति है। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है सबसे अधिक चेन्नई में होती है। इस प्रकार जीके के ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं तथा किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।